खबर रीवा जिले से है, जहां अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में प्रवेश को लेकर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं कि प्रबंधन के द्वारा रोक लगा दी गई है। उक्त मामले में स्पष्टीकरण देते हुए प्रबंधन ने कहा कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। रजिस्ट्रेशन करवाने में उन्हें यह मालूम होगा कि किन संस्थानों और प्रतिभागी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने वाले लोग स्टेडियम का लाभ उठा रहे हैं। हाल ही में नेक की टीम आई थी, लेकिन उनके पास इस तरह से किसी भी प्रकार के छात्रों की जानकारी नहीं थी जो प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रबंधन ने कहा कि सिर्फ निजी कोचिंग संस्थान कॉलेज प्रबंधन को दिक्कतें हैं, क्योंकि उन्होंने अपने खेल का मैदान ऑडिटोरियम बता रखा था, जिसके चलते प्रबंधन चाहता है कि अग्निवीर भर्ती के साथ पुलिस भर्ती अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे विश्वविद्यालय के पास एक रिकॉर्ड रहे कि कितने छात्र अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय स्टेडियम में तैयारी कर रहे हैं। साथ ही प्रबंधन ने कहा कि सभी तरह के प्रशिक्षण निःशुल्क दिए जाते हैं। आइए आपको ले चलते हैं आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रबंधन ने क्या जानकारी दी है। आरएस कॉलेज में कैंप लग जाता था फुटबॉल बस का, लेकिन एथलेटिक्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था। तो एथलेटिक्स की व्यवस्था विश्वविद्यालय ने की है, क्योंकि हम स्वयं भी एथलेटिक्स के राष्ट्रीय विकास जो दूरस्थ महाविद्यालय हैं और वहाँ के खिलाड़ी, वहाँ के पुराने जो खिलाड़ी हैं, जो क्रीड़ा अधिकारी हैं, जो स्कूलों के पीटीआई हैं, उन सबको इन्वॉल्व करिए और एक खेल का माहौल रीवा में बने। जो इस समय थोड़ा सा मुझे लग रहा था बीच में कुछ कमज़ोर हुआ है, उसको पुनः युवा वर्ग को पुनः खेल की तरफ लाना है। जो युवा वर्ग हमारा चौराहों पे खड़ा होता है या आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सुनाई दे रही हैं, जगह जगह पर कोरेस के अड्डे बने हुए हैं, यदि उन युवाओं को खेल की तरफ आकर्षित किया जाएगा तो हमारी ये जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। धन्यवाद। समय हो उसके वो समय के अतिरिक्त समय हमको बता दीजिए जिसमें हम अपने महाविद्यालय विश्वविद्यालय जो आपके कैंप में नहीं आ रहे हैं, वो कहीं भी अध्ययनरत हों, उनको हम प्रशिक्षण दिलवा सकें। एक्चुअली समस्या कहाँ आ रही थी जी, वहाँ पे अंग्रेज देखिए अपने पास एक ये हो गया, एक बगल में हाँ, और एक टीआरएस, हाँ, ये तीन मैदान है जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा जी जी तो इन दोनों में तो क्राइटेरिया फिक्स हो गया जी, उसमें पहले से था, इसमें आपने अभी कर दिया। जी जी, अब ले देखिए बच्चा कौन सा टीआरएस वाला जी, और टीआरएस में हर उम्र के लोग जी जी, वहाँ पे जब पहुँचते हैं मैदान में जी, तो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि जी, मैदान छोटा सा जी, और स्ट्रेंथ ज़्यादा, जी, इस वजह से मैं पूछ रहा था। और मैं यहाँ से देखिए, कई बार बच्चों ने बोला भी। जी जी, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कौन अंदर आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका कोई हमारे पास डाटा नहीं रहता है। अगर हमारे जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं उनमें से अगर हम उनको पहचान भी कर लेते हैं तो हम ये नहीं जानते कि ये कौन है। तो जो जब एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इसके अतिरिक्त भी जो हमने ये प्रशिक्षण शिविर लगा रखा है, इसके अतिरिक्त भी माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार जो पुलिस की भर्ती में, जो सेना की भर्ती में या किसी भी प्रकार की सेवा की भर्ती में जिनको शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता है, उनका भी मैं निःशुल्क प्रशिक्षण लगा रखा हूँ, उनको भी निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आपत्ति किसको आ रही है? जो कोचिंग संचालक हैं, जिन्होंने अपना एड्रेस विश्वविद्यालय स्टेडियम दे रखा था, यहाँ पर कोचिंग चला रहे थे और उनके साथ ही और बहुत सारे असामाजिक तत्व आ जाते थे। अब हम किसी को नहीं जानते हैं कि ये पुलिस की भर्ती की तैयारी करने आ रहा है। बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निकाल लिए हैं, एसएससी का एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो पीएससी का एग्ज़ाम निकाल लिए हैं। तो उनकी भी व्यवस्था विश्वविद्यालय करेगा, उनका एक डाटा होगा कि ये हमारे स्टेडियम से निकले हुए छात्र हैं, और उनके भी प्रशिक्षण की हमने निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है, जिसका रिकॉर्ड भी हमारे पास है। ये नोटिस कुलपति जी से हम आदेश करवा रखे हैं कि सबको निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको भरमाया जा रहा है कि आप विश्वविद्यालय के अंदर जाएंगे तो आज विश्वविद्यालय ने 500 आज आने वाले से आज 50 ले रहा तो कल 500 लेने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विश्वविद्यालय में कोई शुल्क निर्धारित करने के पहले उसको कार्य परिषद से पास करवाया जाता है। और जैसे अभी आप सबको विदित होगा कि अभी नैक की टीम आई हुई थी और हमारे यहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी निकले,
जो हमारे विश्वविद्यालय, लेकिन उनका कोई डाटा हमने उपलब्ध नहीं करा सके। तो इसी तरह शासन की भी योजना की जैसे अग्निवीर योजना है, शासन का निर्देश है कि हर महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर हर जगह उनको प्रशिक्षण दिया जाए। तो जो ऐसे छात्र आ रहे हैं उनकी व्यवस्था विश्वविद्यालय कर रहा है, किया हुआ भी है, और उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके साथ खिलाड़ियों के साथ साथ उन सब के प्रशिक्षण की व्यवस्था विश्वविद्यालय द्वारा निःशुल्क की गई है। एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए हानि थी, जो माननीय कुलपति जी के प्रयास से और पूर्व विभागाध्यक्षों के प्रयास से पुनः यहाँ पर प्रारंभ हो गया है, और जिसकी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। MP ऑनलाइन मध्य प्रदेश शासन के हायर एजुकेशन के पोर्टल के माध्यम से प्रवेश लिया जा सकता है। उसके साथ ही विश्वविद्यालय में बहुत दिनों से संचालक शारीरिक शिक्षा का पद रिक्त था, उसको भी भर दिया गया है, मैं उसके पद पर पदस्थ हो गया हूँ। तो यहाँ पर खेल कूद की गतिविधियों के लिए भी छोटे बच्चों का जो कैंप चल रहा है, वह कैंप खेल युवक कल्याण विभाग और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार चल रहा है। लेकिन जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, और 16 वर्ष के बाद जो बच्चे होते हैं वो लगभग विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेते हैं। हमारे महाविद्यालयों में जो हमसे संबद्ध 247 महाविद्यालय हैं, किसी न किसी महाविद्यालय में वो प्रवेश लेते हैं। तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, जिनके लिए हमने कुछ खेलों का प्रशिक्षण शिविर लगाया है, जैसे कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, वॉलीबॉल हो गया, एथलेटिक्स, फुटबॉल। उसके अतिरिक्त भी जिन खेलों के खिलाड़ी आकर हमसे अनुरोध कर रहे हैं तो उनका हम शिविर का आयोजन कर रहे हैं। और उसके लिए प्रशिक्षक के रूप में माननीय जो हमारे यहाँ के अतिरिक्त संचालक महोदय हैं, उनसे भी अनुरोध किया कि कुछ क्रीड़ा अधिकारियों को जो दूर के महाविद्यालयों में पदस्थ हैं उनको विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि इस समय खेलकूद की गतिविधियाँ बंद हैं, तो 2 महीने के लिए अटैच किया जाए। और जो हमारे स्थानीय महाविद्यालय हैं, शहर के महाविद्यालय हैं, उनके प्राचार्यों को मैंने पत्र लिखा और उनसे अनुरोध किया कि सुबह शाम 2-2 घंटे की सेवाएं उनकी उपलब्ध कराई जाएं। विश्वविद्यालय ने खेल मैदानों का भी प्रयास किया, जैसे कि आपको विदित होगा कि विश्वविद्यालय की ही ज़मीन पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत बढ़िया अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है, और अब आवश्यकता है हमको उस स्तर के खिलाड़ी तैयार करने की। तो एथलेटिक्स की जो सुविधा है हमारे नवनिर्मित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है और स्टेडियम में है। फुटबॉल की भी सुविधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है, जिसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने सहयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रीवा को दिया है। और कहता है कि विश्वविद्यालय स्तर के जितने भी खिलाड़ी उनके लिए ये सुविधाएँ मुफ्त रहेंगी। इस कारण से उसका भी प्रशिक्षण शिविर हमने लगा रखा कि जो हमारे खिलाड़ी आते हैं तो उनको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, स्टेडियम में, और हमारे जो संबद्ध महाविद्यालय जैसे जिसका व्यवस्था हमारे पास खेल मैदान नहीं हो सकता लेकिन प्रशिक्षक उपलब्ध है, और TRS के जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं, साइंस कॉलेज के जो हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं, न्यू साइंस कॉलेज के जो क्रीड़ा अधिकारी हैं, कन्या महाविद्यालय के जो क्रीड़ा अधिकारी हैं, सब अपने अपने अलग अलग गेमों में महारत प्राप्त खिलाड़ी रहे हैं अपने समय पर। तो इनकी भी सेवाएं ली जा रही हैं। आवश्यकता अनुसार यदि ज़्यादा छात्र संख्या होगी तो इन महाविद्यालयों में भी उसका कैंप लगा दिया जाएगा, ताकि हमारे जो 16 साल से ऊपर के जो खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनको एक सही दिशा मिल सके। साथ ही विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय स्टेडियम में प्रवेश का एक मापदंड निर्धारित किया है, जो कि बहुत पहले से था, 2019 से था, और जिसको हम संचालित नहीं कर पा रहे थे उसको भी वो कर दिए, क्योंकि जहाँ यहाँ पर असामाजिक तत्वों का एक अड्डा बन गया था, तो उसको रोकने के लिए एक 50 रुपये का मिनिमम शुल्क निर्धारित कर दिया गया विश्वविद्यालय का प्रवेश शुल्क के नाम पर, कि जो भी आए, टहलने वाले आते थे, खिलाड़ी आते थे, तो जो ये कोरेक्स और दिन में शराब और गांजा सीढ़ियों के नीचे बैठकर पीते थे वो उनसे बदतमीजी करते थे। साइकिलों की चोरी होती थी, मोटरसाइकिलों की चोरी होती थी। स्थानीय थाने से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्टेडियम से चोरी होने का जो औसत आंकड़ा है पर मंथ, तो 8 मोटरसाइकिल और 20 साइकिल चोरी होने का आंकड़ा यहाँ से प्राप्त है विश्वविद्यालय थाने से, कि हर महीना इतनी शिकायतें आती हैं। और उसके रोकने का प्रयास विश्वविद्यालय करे, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि कौन खिलाड़ी है और कौन खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि वो आकर सीढ़ियों में बैठे रहते थे, जैसे खिलाड़ी खेलने लगे उनकी साइकिलें उठाकर लेकर चले जाते थे।
तो जिस कारण से विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि एक मिनिमम शुल्क निर्धारित किया जाए और खिलाड़ियों का जितना भी प्रशिक्षण है वह निःशुल्क है। जितने भी हमारे क्रीड़ा अधिकारी हैं, आपके बगल में हमारे बगल में TRS कॉलेज के बैठे हुए हैं, हमारे विभाग के शिक्षक बैठे हुए हैं, मनगवा कॉलेज के क्रीड़ा अधिकारी बैठे हुए हैं, शासकीय महाविद्यालय दिव्यगवा के क्रीड़ा अधिकारी आपके सामने बैठे हुए हैं, शासकीय महाविद्यालय नौरोजाबाद जो उमरिया जिला में पड़ता है उनको वहाँ से मुक्त करवाया गया है, वो भी बैठे हुए हैं। साथ में जितने भी हमारे रीवा के संघ हैं, खेलों के संघ हैं, उन्होंने भी सहयोग प्रदान करने के लिए, निःशुल्क सहयोग प्रदान करने के लिए आश्वासन दिया है। जैसे खो खो एसोसिएशन के हमारे अनिल सिंह और प्रकाश जी आपके सामने मौजूद हैं। कबड्डी एसोसिएशन के जो पुराने खिलाड़ी रहे हैं और मध्य प्रदेश पुलिस टीम के कोच रहे हैं श्री MP सिंह जी, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। एथलेटिक्स के पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे और MPV से रिटायर संतोष मिश्रा जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और हमारे यहाँ से पढ़े हुए कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो नवोदय और सेंट्रल स्कूल में सेवाएं दे रहे थे और इस ग्रीष्मकाल के दौरान उनका अवकाश हो गया है, वो भी रीवा आ गए हैं। वो भी अपनी सेवाएं, मुफ्त सेवाएं, जब तक उनका अवकाश है तब तक के लिए वो विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों के लिए, रीवा नगर के खिलाड़ियों के लिए और इस क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए देने को तैयार हैं। हमारा रीवा नगर और इस क्षेत्र के सभी खिलाड़ियों से अनुरोध है कि वो आएँ। जिस खेल में भी वो अच्छे खिलाड़ी होंगे, विश्वविद्यालय द्वारा उनको व्यवस्था की जाएगी, चाहे वह किसी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, रीवा शहर के महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, गाँव के महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं या रीवा विश्वविद्यालय के परिक्षेत्र में आने वाले किसी भी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। यदि उनके आवास की व्यवस्था है, उनके भोजन की व्यवस्था है, तो उनके खेलने की, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय करेगा। ऐसे माननीय हमारे कुलपति जी का निर्देश है, कुल सचिव महोदय का निर्देश है कि रीवा में एक खेल का वातावरण बनाया जाए और यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आ सकें, क्योंकि रीवा में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। अभी आपने देखा ही होगा कि यहाँ से क्रिकेट में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले हैं और वर्तमान समय में भी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उनका पदार्पण हो रहा है। और आने वाले समय में चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हर वर्ग में रीवा के खिलाड़ी निकल कर आगे आएंगे। रही विश्वविद्यालय खेलों की बात, तो इस सत्र में जितने भी खिलाड़ी विश्वविद्यालय से निकले हैं, हमारी जो भी टीमें गई हैं, कोई भी ऐसी टीम नहीं थी जिसने 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच या क्वार्टर फाइनल तक ना खेला हो। अगर हम इनको गर्मियों से ही प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चय ही कि आने वाले समय में इनको हम राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे सकते हैं। आवश्यकता है इनको एक प्रशिक्षण की, एक मार्गदर्शन की, और जिसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यहाँ पर अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है। रही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि आपको खेल का विकास करिए, आप खिलाड़ियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करिए। जो भी हमसे आवश्यकता बन पड़ेगी, जितना जो भी सहयोग हो सकता है, मध्य प्रदेश शासन आपका सहयोग करेगा। स्थानीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने भी आश्वासन दिया और जो क्रिकेट से जुड़े हुए हमारे विधायक जी हैं माननीय नागेंद्र सिंह जी, उनका भी सहयोग हम लोगों को मिल रहा है कि क्रिकेट के लिए जो भी आवश्यकता हो, जैसा भी हो, जो अच्छे खिलाड़ी हों उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था है। विधायक दिवराज जी, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारे क्षेत्र सिरमौर क्षेत्र में कबड्डी और इनके खिलाड़ी बहुत निकले हैं पूर्व में, कबड्डी खिलाड़ियों का आपके सपनों का घर अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।